नमस्कार, इनसाइडर लाइव का मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। चलिए बात करते हैं सुबह की बड़ी खबरों की। दिल्ली एमसीडी के सभी 250 वार्डों के लिए मतदान आज शुरू है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये त्रिकोणीय मुकाबला है। एमसीडी चुनाव में लगभग 1.5 करोड़ वोटर्स हैं। चुनाव में कुल 1349 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 7 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। जजों की नियुक्ति के मसले पर उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा है। एलएम सिंघवी स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को रद्द किए जाने को लेकर संसद में कोई चर्चा नहीं हुई। यह एक बहुत गंभीर मसला है। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का उल्लेख है और संसद के लोगों की इच्छा को दर्शाता है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर हिंदू रक्षा दल के कम्युनिस्टों भारत छोड़ो के नारे लिखे। उन्होंने कम्युनिस्टों की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी की है। दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने कहा कि वे लोग हमारे खिलाफ नारे लिखकर छिप गए थे, लेकिन हम डटकर खड़े हैं। जिसमें हिम्मत हो हमें आकर बात करें हमसे। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के सभी मंदिरों में मोबाइल फोन बैन कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ये फैसला मंदिरों की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं को परेशान नहीं होना है। इसके लिए मंदिरों में फोन जमा करने वाले लॉकर्स बनने चाहिए। आदेश का पालन के लिए मंदिरों में सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाने की बात भी कही। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज शाम को राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा 17 दिन में राज्य के 6 जिलों से होकर गुजरेगी। इस बीच यात्रा से जुड़ने को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया है और 1,500 से अधिक लोगों के प्रदेश यात्री के रूप में इस यात्रा से जुड़ने की संभावना है। पार्टी के एक प्रवक्ता ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा रविवार 4 दिसंबर की शाम चौबली चौराहे झालारपटन से राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेगी। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। रामपुर उपचुनाव में वीडियो सर्विलांस टीम के प्रभारी सुजेश कुमार सागर की शिकायत पर शुक्रवार को यह एफआईआर दर्ज की गई। एक चुनावी सभा के दौरान महिलाओं के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में खान के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। शिकायत में कहा गया कि आम जनता को भड़काने के लिए पुलिस, चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ आजम खान के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के एक बयान पर विवाद छिड़ा। राहुल ने बीजेपी और आरएसएस को जय सिया राम कहने की नसीहत दी थी और जय श्री राम और जय सिया राम में फर्क बताया था। अब बीजेपी ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि बीजेपी को राहुल गांधी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वे इलेक्शन वाले हिंदू हैं। वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी नाटक मंडली के नेता हैं, वो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, उनको भारत की संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं पता। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ललन सिंह का इस पद पर रहना तय माना जा रहा है। शनिवार को ललन सिंह ने जेडीयू चुनाव अधिकारी अनिल हेगड़े के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि इस दौरान वे खुद उपस्थित नहीं रहे। उनके प्रतिनिधि के रूप में मंत्री संजय झा समेत जेडीयू के अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार खुद ललन सिंह के प्रस्तावक बने हैं। गया के ग्रामीण इलाके में खासकर वंचित वर्गों के गांव और टोलों में बेसिक सुविधा मुहैया कराने के लिए अनोखी मुहिम चल रही है। यह मुहिम विभिन्न देशों के बौद्ध धर्मावलंबी कर रहे हैं। इन धर्मावलंबियों का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस भी गांव के लोग शराब नहीं पीते हैं, उस गांव में उनकी ओर से हैंडपंप लगाए जाएंगे। साथ ही उन्हें महीने भर का राशन भी मुहैया कराया जाएगा। अब खबर खेल जगत से। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज आज से शुरू है। ढाका में ये मैच खेला जाएगा। पहला मुकाबला ढाका में ही होगा। टीम में कप्तान रोहित शर्मा, पूर्व कप्तान विराट कोहली, उप कप्तान केएल राहुल की वापसी हो रही है। टीम इंडिया बांग्लादेश में अब तक 22 वनडे खेली है। इस दौरान 17 में उसे जीत और 4 में हार मिली है। एक मुकाबला बेनतीजा भी रहा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ।